लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे वेजाइनल हेल्थ के लिए रिस्की हो सकता है अनसेफ ओरल सेक्स। इन 4 तरीकों से करें खुद को प्रोटेक्ट। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले आपसे बोलना चाहूँगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा लें, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। मेल बिलो जॉब के लिए कंडोम के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है, पर यदि महिलाओं को ओरल सेक्स लेना हो जिसे लीकिंग कहा जाता है, तब क्या करना चाहिए? गंभीर संक्रमण का कारण बन सकता है अनसेफ ओरल सेक्स। मैं आपको बता रहा हूँ इसका सही तरीका। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। ओरल सेक्स एक कॉमन प्लेजरेबल सेक्सुअल एक्टिविटी है। पहले के समय में लोग इसे टैबू मानते थे, पर धीरे धीरे इसे नॉर्मलाइज कर दिया गया है। ओरल सेक्स को मेल और फीमेल दोनों एंजॉय कर सकते हैं। ये सेक्सुअल प्लेजर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है और लोगों के लिए चरम सुख तक पहुँचना आसान हो जाता है। ओरल सेक्स में इंटीमेट एरिया के साथ साथ मुंह, दांत, ओंठ और जीभ इन्वॉल्व होते हैं, जो इसे अधिक सेंसेशनल बना देते हैं। हालांकि जितना ज़्यादा प्लेजरेबल हो सकता है, उसके उतने ही रिस्क भी हैं। मेल पिलो जॉब के लिए कंडोम के इस्तेमाल की मैं हमेशा सलाह देता हूँ, पर यदि महिलाओं को ओरल सेक्स लेना हो तो जिसे लीकिंग कहा जाता है, तब क्या करना चाहिए? इस दौरान तमाम तरह के संक्रमणों का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए हर महिला को सुरक्षा के पहलुओं पर भी मालूम होना जरूरी है। पहला, हर्पिस। अगर हर्पिस के जोखिम कारकों को ध्यान दिया जाए तो संक्रमण के खतरों को कम किया जा सकता है। हर्पिस ओरल सेक्स के सबसे बड़े साइड इफेक्ट में एक है। हर्पिस 2 प्रकार के होते हैं। मौखिक दाद, मुंह या नाक के आसपास छाले और घाव, जो जननांग दाद या संक्रमित तरल पदार्थ किसी घाव, कट या अल्सर के संपर्क में आता है तो इनमें किसी एक की एसटीआई से संक्रमित होना संभव है। एसटीआई का संक्रमण हर्पीस के अलावा अन्य संक्रमण जैसे हेपेटाइटिस ए, बी, सी, गोनोरिया, सिग्लोसिस, हर्पीस, क्लेमाइडिया, एचआईवी और सिफिलिस ओरल सेक्स के माध्यम से फैल सकता है। ओरल सेक्स और यूटीआई। ओरल सेक्स से आपको यूटीआई हो सकता है। यूटीआई के लिए आपको हमेशा इंटरकोर्स की आवश्यकता नहीं होती है। ओरल सेक्स के दौरान आपको कोलन और योनि से बैक्टीरिया यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रवेश कर सकता है, इससे संक्रमण हो सकता है। इचिंग और इरिटेशन। ओरल सेक्स के दौरान ओरल हाइजीन मेंटेन ना करने पर इंटीमेट एरिया में इचिंग, इरिटेशन हो सकता है। इसकी वजह से खुजली का अनुभव होता है। ओरल सेक्स वजाना में बैक्टीरिया और फंगस को ट्रांसफर कर सकते हैं, जो इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। वही इंटीमेट एरिया का संक्रमण भी आपके मुंह में ट्रांसफर हो सकता है, जिसकी वजह से माउथ इन्फेक्शन का खतरा भी हो जाता है। ओरल सेक्स के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? पोस्ट और प्री क्लीनअप। ओरल सेक्स के पहले और बाद में दोनों ही इस समय वजाइना को अच्छी तरह से वॉश करना बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आप वजाइना को बिना क्लीन के ओरल सेक्स ले रही हैं या फिर ओरल सेक्स के बाद आपकी वजाइना को क्लीन नहीं करती हैं, तो इन दोनों ही केस में आपको इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं। ठीक सामान्य सेक्स की तरह ही सेक्स के बाद यूरिन पास करें और सामान्य पानी से वजाइना को क्लीन करें। डेंटल डैम का इस्तेमाल करें। डेंटल डैम एक पतली सामग्री से बनी चॉकलेट शीट होती है, जिसे ओरल सेक्स के दौरान इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। ये आपको इंटीमेट एरिया और दूसरे व्यक्ति के मुंह के बीच रहती है और उन्हें डायरेक्ट संपर्क में नहीं आने देती है। इसके इस्तेमाल से सलाइवा इंटीमेट पार्ट्स में प्रवेश नहीं करता है और संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। ऐसे में डेंटल
डैम के इस्तेमाल से आप सुरक्षित ओरल सेक्स एंजॉय कर सकते हैं। ओरल हाइजीन पर विशेष ध्यान दें। ओरल सेक्स के लिए दोनों पार्टनर को अपने ओरल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि बात महिलाओं के सुरक्षित ओरल सेक्स की हो रही, तो ऐसे में उन्हें अपने पार्टनर से ओरल हाइजीन पर ध्यान देने की मांग करनी चाहिए। यदि आपके पार्टनर को मसूड़ों एवं दांत से किसी प्रकार की समस्या है तो ओरल सेक्स को अवॉइड करें। वहीं कुछ भी खाने के बाद तुरंत ओरल सेक्स ना करें। पहले दांतों को ब्रश करना जरूरी है ताकि बचे हुए खाद्य पदार्थ इंटीमेट एरिया में प्रवेश ना करें। वजाइना को जांचें। यदि आपकी वजाइना में किसी प्रकार की एलर्जी, रैशेज या यूटीआई जैसे संक्रमण हो रहे हैं तो इसकी स्थिति में भूल कर भी ओरल सेक्स ना करें। इससे आपकी स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो सकती है। साथ आपके पार्टनर के मुंह में भी संक्रमण फैल सकता है। इस प्रैक्टिस से पूरी तरह परहेज करें। ये बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।